नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत महाराष्ट्र सरकार के करीब आधा दर्जन से अधिक मंत्री और विधायक बुधवार की रात्रि में खारगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों ने मां नर्मदा की पूजा और महाआरती की। पूजन अर्चन के बाद महेश्वर के अहिल्या घाट पर बनाए गए विशाल मंच से गोदा से पुण्य श्लोका नर्मदा जल यात्रा का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समापन किया। वहीं देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महाराष्ट्र के नासिक स्थित गोदावरी नदी में शुरू हुआ गोदा नर्मदा जल यात्रा खारगोन जिले की देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वरी पहुंची, जहां महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राधाकृष्णन विखे पाटिल समेत आधा दर्जन मंत्रियों ने 30 नदियों के जल सहित अहिल्याबाई के पैतृक गांव चौंडी से लाई गई मिट्टी का कलश भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सौंपा। इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत और सम्मान किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोक माता अहिल्या देवी होलकर ने आदर्श योद्धा, शक्तिशाली शासिका और पुण्य श्लोका के रूप में सनातन संस्कृति को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि जन त्रिशताब्दी के अवसर पर महाराष्ट्र शासन द्वारा आयोजित की गई गोदा से नर्मदा जल यात्रा के समापन पर उनकी कर्मभूमि महेश्वर में आज उत्साह का वातावरण है, जो अहिल्या देवी के विरासत में महत्व को रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य अपनी साझा विरासत के कारण जुड़वा भाई की तरह है। उन्होंने गोदा से नर्मदा जल यात्रा के सफल आयोजन के लिए महाराष्ट्र शासन का अभिनंदन किया। वहीं महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि लोक माता अहिल्या देवी के जल प्रबंधन, लोक कल्याण और सुशासन के आदर्श आज भी प्रेरणा स्रोत है। वहीं गोदा से नर्मदा जल यात्रा लोक माता की इस जल प्रबंधन विरासत को साथ लेकर जागरूकता के उद्देश्य से निकाली गई थी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान गोदावरी सहित महाराष्ट्र की 130 अन्य नदियों का जल और लोक माता की जन्मस्थली चौंडी की पवित्र मिट्टी लेकर लोक माता की कर्मस्थली महेश्वर पहुंची है। फिर एक बार आज आनंद का, उत्साह का, उमंग का वातावरण छाया है। माननीय मुख्यमंत्री मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस जी से मेरी 2 दिन पहले बात हुई। उन्होंने बड़ी कृतज्ञता के साथ और विनम्रता और प्रेम के अधिकार के साथ मुझे कहा कि मैं आपसे बोल रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा विलंब से बोल रहा हूं। मुझे मन में थोड़ी दुविधा भी है कि आपके कार्यक्रम बने होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये यात्रा गोदावरी से नर्मदा की यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं। माँ अहिल्या की नगरी, जहां उनका जन्म हुआ, चौंडी से यात्रा प्रारंभ होकर नासिक, त्र्यंबकेश्वर भगवान के आशीर्वाद के साथ ये यात्रा माँ नर्मदा के किनारे महेश्वर में समापन होगी। तो कितना अच्छा हो कि आप वहां रहोगे। तो मैंने कहा दोनों कारण से मैं वहां जरूर रहूंगा। एक तो माँ अहिल्या का आशीर्वाद हमारी सरकार को है, पूरे देश को है। माँ अहिल्या के जीवन के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल पे हमारे लिए ये एक दिन तो क्या, ये जीवन भी कुर्बान कर दें तो भी कम है। वास्तव में सनातन संस्कृति के लिए है। हमने अपनी सरकार की कैबिनेट भी माँ के सम्मान के कारण महेश्वर में की थी। हमें इस बात का भी आनंद, और माँ का रोल वात्सल्यपूर्ण भी, लेकिन दुश्मनों के लिए रणचंडी बनकर भी जो रोल होता है माँ का, वो रोल भी हमको याद आता है। मुझे याद है उज्जैन से बढ़ने वाला पेशवा, उस काल की जो भी घटनाक्रम हुआ होगा, लेकिन युक्ति बुद्धि से माँ साहब ने उसका भी रास्ता निकाला। नारी शक्ति की सेना बना करके, युद्ध में सन्नद्ध होकर के, अपनी इस व्यवस्थाओं के बलबूते पर शासनकर्ता का रोल जो हो सकता है, सचमुच वह अहिल्या माता का रोल अद्भुत था। उस काल के लिए, उस समय के लिए जो अनुकूलता थी वो सब कुछ था। इतना इसलिए हमने दशहरे के लिए शस्त्र पूजन का काम इसी महेश्वर की धरती पे किया था। दशहरा यही मना। इस भव्य समापन समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है। मैं सर्वप्रथम महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व में
कि जल जागृति यात्रा एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले सकी है। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज के आयोजन को अपना मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया है। मैं आपके सर्वांच्या वतीने तुमच्या टाळ्याच्या गजरात माझ्या मुख्यमंत्री अत्यंत भावनात्मक और प्रतीकात्मक भाग है कि कुशावर्त कुंड त्र्यंबकेश्वर से माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी के कर कमलों द्वारा पूजित पवित्र जल कलश तथा चौंडी से सम्मानीय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी की उपस्थिति में पूजित पवित्र मिट्टी कलश, इन दोनों कलशों को हमने महेश्वर की इस पावन भूमि के पर एक साथ लेकर आए हैं। इस भव्य समापन समारोह में वही इंदौर